हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिया है वो एक्सरसाइज 7.2 इसका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन इस तरह से है, इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो स्टूडेंट्स, एक पैरेललोग्राम हमें बनाना पड़ेगा और उसमें हम स्केच बनाते हैं। एक हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया और उसके वर्टाइसेस हमने यहाँ से शुरू कर लिए, A, B, C, D। टेकन इन ऑर्डर का मतलब है फर्स्ट ये आपका फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड पॉइंट के, थर्ड के और फोर्थ जो है फोर्थ के। चलिए इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दें, 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5। अब स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि शायद ये डिस्टेंस फार्मूले से हमारा सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स याद रखिए, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूले से बिल्कुल भी सॉल्व होने वाला नहीं है। उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, वैसे वो मेथड ही नहीं है इसके लिए। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बड़ा ईजी मेथड है। वो हम इनके डायगोनल्स दोनों ड्रॉ कर लेते हैं और डायगोनल से हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो डायगोनल्स का है O, उसको मार्क कर लेते हैं। उसके कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स यहाँ x y आ रहे हैं, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स स्मॉल a और स्मॉल b ये ले लेती हूँ ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दिस पार्ट इज़ इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस वन इज़ इक्वल टू दिस वन। इससे हमें ये पता लगा कि OAC का भी मिड पॉइंट है और O ही DB का भी मिड पॉइंट है। हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और सेक्शन फार्मूला, यानी कि सेक्शन फार्मूला जब 1:1 मिड पॉइंट हम निकालते हैं तो मिड पॉइंट फार्मूला वही बन जाता है। तो वो मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम O के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फार्मूला से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि diagonals of a parallelogram bisect each other. Therefore, O is midpoint of AC as well as BD. चलिए अब AC का मिड पॉइंट लेने के लिए हम स्मॉल a इज़ इक्वल टू, हम AC को यूज़ कर रहे हैं तो इसके x कोऑर्डिनेट्स, और हमें मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है x1 + x2/2, 1 + x/2। अब a को आप यहाँ से भी निकाल लीजिए, a इज़ ऑल्सो इक्वल टू ये x कोऑर्डिनेट 3 और 4, 3 + 4 x1 + x2/2। अब ये भी a के कोऑर्डिनेट है, ये भी a के, तो फिर नेचुरली ये दोनों आपस में इक्वल है, इनको हम इक्वेट कर लेते हैं। देयरफॉर 1 + x/2 इज़ इक्वल टू 3 + 4/2, यानी कि 1 + x/2 इज़ इक्वल टू 7/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 + 2x इज़ इक्वल टू 14 और 2x इज़ इक्वल टू 14 - 2 इज़ इक्वल टू 12। आगे सॉल्व कर लेते हैं तो x इज़ इक्वल टू 12/2 इज़ इक्वल टू 6। तो x इज़ इक्वल टू 12/2 6, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बिल्कुल उसी तरह से हम y की वैल्यू निकालने के लिए हम, क्योंकि y कोऑर्डिनेट है तो हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे इस पॉइंट का O का। तो b इज़ इक्वल टू, मैं पहले AC को यूज़ करके AC का मिड पॉइंट लेकर b की वैल्यू निकाल रही हूँ। तो y1 + y2/2 यानी कि 2 + 6/2 इज़ इक्वल टू 8/2 इज़ इक्वल टू 4। b इज़ ऑल्सो इक्वल टू, अब मैं db का ले रही हूँ मिड पॉइंट O, तो हम यहाँ से भी b निकाल सकते हैं, 5 y1 + y2 यानी कि y/2। अब ये भी b की वैल्यू है, ये भी b की वैल्यू है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सो 4 इज़ इक्वल टू 5 + y/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इज़ इक्वल टू 5 + y, यहाँ से y की वैल्यू 8 - 5, y इक्वल टू 3। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स O के पूछ लिए जाते तो वो भी हम यहाँ लिख सकते थे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ O आर 7/2 A की वैल्यू और B की वैल्यू 4, और हमें वैसे इस क्वेश्चन में x और y निकालने थे तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 और y की वैल्यू 3।
तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर है। अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 7। क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज़ 2, -3 एंड बी इज़ 1, 4। तो क्वेश्चन को समझने के बाद हम इसकी स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इस सर्कल का एक मैंने डायामीटर ले लिया। ये इसका सेंटर है O, डायामीटर के सिरे यहाँ दिए हुए हैं A और B। स्टूडेंट्स, B के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 1, 4, सेंटर के भी दिए हुए हैं 2, -3। A के हमने निकालने हैं, उसको हम X और Y ले लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया। स्केच हमने इस तरह से बना लिया। अब हमें पता है कि जो सर्कल का सेंटर है वो बिल्कुल मिड में होता है और AO रेडियस है, OB भी रेडियस है। तो रेडियस तो दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि O जो है वो इसका मिड पॉइंट है डायमीटर का। बस वही हम फैक्ट यहाँ यूज़ करेंगे और मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूले के अकॉर्डिंग 2 की कोऑर्डिनेट्स हम निकाल रहे हैं। 2 इज़ इक्वल टू ये x1 और ये x2, x1 + x2/2, यानी कि x+1/2। इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ एक ही वेरिएबल है x, x की वैल्यू आ जाएगी। x+1 इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू 4 - 1, 3 इज़ इक्वल टू x, x की वैल्यू आ गई। अब उसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालिए। -3 इज़ इक्वल टू y + 4/2, हमारा फार्मूला है y1 + y2/2। तो -6 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y + 4, तो y इज़ इक्वल टू -6 - 4, y इक्वल टू -10। तो हमारे पास आंसर रेडी हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर, A के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने थे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर 3, -10। तो थैंक यू, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।